बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पीके लीगल। आज का हमारा मौजू बड़ा यूनिक किस्म का है। इसमें हम एक प्लेंटिफ या मुद्दइया को ला रहे हैं जो अपने तजर्बा, जो कि उसने उसका केस था वापसी हक में, 1 साल तक अदालत में लड़ा और उसके बाद अपने शौहर की उसकी सेटलमेंट होगी, लेकिन उसका शौहर अब भी उस पर अमल दरामद नहीं करा। तो वो बताएंगे कि उन्होंने 1 साल में कोर्ट में क्या महसूस किया, कोर्ट का रवैया, एहलकारों का रवैया, वकला का रवैया, ये हम आपके सामने आज पेश करेंगे। जी, हम अब हमारी जो मुदैया या साइला साइमन और इन आ गई हैं। अब हम उनसे पूछेंगे कि उनका केस के बारे में कैसा एक्सपीरियंस था, केस दायर करने से पहले उनके जहन में क्या था कि उनको जल्दी इंसाफ मिल जाएगा, केस दाखिल करने के बाद कोर्ट में कैसे चला केस, और 1 साल के बाद जब उस पर फैसला हुआ तो उनके क्या एहसास थे। जी, अब हमारी साइला या प्लेंटिफ मिस साइमन और इन आ गई हैं। अब हम इनसे पूछेंगे कि इन्होंने जो केस अदालत में किया वापसी जहेज का, अब आप बताइए कि जब आप केस दायर करने से पहले आपने क्या था आपके जहन में। मुझे तो लगता था कि मैं केस दायर करूँगी तो मुझे एकदम इंसाफ मिल जाएगा, मेरा हक महर जो भी है वो मुझे मिल जाएगा, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं था। हर बार 2-2, 3-3 महीनों के जो ना डेटें डल रही थी, और वहाँ जब जज साहब के सामने हाजिर होते थे तो कोई भी जो है ना बात नहीं सुनी जाती थी और इग्नोर किया जाता था। जो मेरे हस्बैंड थे वो तो बिल्कुल आते ही नहीं थे, तो जो है ना बस इस तरह। आपका कितना हक महर था और वो मेरा 3 लाख हक महर था। अच्छा, तो जब आप कोर्ट में जाती थी जी तो कोर्ट का जो अमला था, जी, रीडर था, दूसरे लोग थे, उनका रवैया कैसा था उनका आपका? कोई रिस्पांस नहीं होता था। जब जाती थी वो कहते थे 4 बजे का टाइम है, आप वेट करें, वो आपके भी हस्बैंड आए नहीं है, जब वो आएंगे तो फिर बात होगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता था। मैं 4-4 बजे तक बैठ के खाली हाथ ऐसे ही चली जाती थी। कोई भी ऐसा फैसला नहीं होता था जिससे मैं मुतमईन हो। तो जज साहब से भी आपने इस बारे में कई दफ़ा पूछा, जी, तो मैं उनके उनका रवैया कैसा था, वो क्या कहते थे? मैं उनके सामने हाजिर हुई तो वो मुझे ऐसे ही कहते थे, जब तक वो नहीं आते तो फिर आपके हस्बैंड नहीं आते तब तक कोई भी बात नहीं होगी, तो आप इंतज़ार करें। मैं ऐसे इंतज़ार 1 साल तक तकरीबन की है, तो कोई भी मुझे अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। तो केस के दौरान आपने उनकी तरफ नोटिस भी भिजवाए, अखबार इश्तेहार भी हुआ, इसके बावजूद वो नहीं आए हाजिर जी, अदालत? हर चीज़ करवाई है, नोटिस भिजवाए हैं और अखबार इश्तिहार भी हुए, उसके बावजूद भी कोई भी रिस्पांस उनकी तरफ से नहीं था, और ना जज साहब की तरफ से था, ना किसी भी हवाले से मुझे। रवैया जो था वो फ्रेंडली था या बिल्कुल भी? नहीं, कोई फ्रेंड नहीं था और ना कोई रिस्पांस था। जाते थे वो पहले तो बात ही नहीं सुनना पसंद करते थे, और अगर कोई बात करते भी थे तो वो कहते थे बाहर बैठ जाए, आप इंतज़ार करें जब तक वो नहीं आते। अच्छा, आपका जब इसके अलावा आउट ऑफ द कोर्ट भी आपका राब्ता रहा अपने शौहर से, जी, तो वो हाजिर नहीं आता था तो क्या कहता था आपको? वो मुझे कहता था कुछ भी नहीं मिलना, ये तुम्हारे केस में कुछ भी ऐसा खास नहीं है, तुम ऐसे ही चक्कर लगा लगा के थक जाओगी, और जो है ना हासिल कुछ भी नहीं होना, ना मैंने कोई हक महर देना है, जितनी मर्जी आप केसेस कर लें। तो अल्टीमेटली आपका शौहर कोर्ट में हाजिर आ भी गया था, उसका वकील हाजिर आया था? वकील आया था लेकिन वो नहीं आया। 1 साल केस चला लेकिन मेरे शौहर जो है ना वो कभी नहीं आया। तो आपने फिर अपने शौहर के साथ क्या डिसाइड किया केस के बारे में? मैंने तो कुछ भी उनके साथ ऐसा डिसाइड नहीं किया था, तो मैंने उनको यही कहा था मुझे डिवोर्स ही दे दो। मिलना तो कुछ नहीं है, 1 साल इतने चक्कर लगाए हैं, उसके बावजूद भी मुझे कुछ भी नहीं मिला। तो वो मुझे कहते ठीक है मैं उनको डिवोर्स दे दूँगा, लेकिन आप अपना केस वापस कर दें। मैंने अपना केस वापस किया है, तो फिर आगे से उन्होंने मुझे जो है ना ब्लॉक कर दिया और मुझे कहा आपने कुछ भी नहीं करना, आप ऐसे ही रहेंगी। अब वो आपको जो सेटलमेंट हुई उसके मुताबिक तलाक नहीं दे रहे? नहीं, कुछ भी नहीं इस तरह की बात। जिस तरह वो कह रहे थे मैंने उनके कहने पे मेरा केस वापस लिया है, और मुझे कोर्ट से भी रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो इसलिए मैं हिम्मत हार गई, और उन्होंने जो है ना फिर मुझे जो है ना कोई भी बात नहीं सुनी, और जो उन्होंने मुझे कहा था वैसा कुछ भी नहीं। नहीं, तो आप अब जो हैं दूसरी खवातीन या दूसरे लोग हैं, जी, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगी, कैसे वो बहादुरी से लड़ें, क्या क्या करें कि उनको इंसाफ मिल सके या कोर्ट उनको इंसाफ दे सके? मैं तो ये कहूँगी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मैं तो हिम्मत यहाँ पे हार गई थी, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हर चीज़ हो सकती है, थोड़ा टाइम लगता है। तो मैं जो ना मैं तो उसकी बातों में आ गई थी, अपने शौहर की बातों में, तो मैं नहीं लड़ना चाहती थी। नहीं, तो आपने जब आप केस अपना करने जाती थी कोर्ट में तो आपने बार लिस्ट भी देखी होगी, 125 150 केस लगा होता था। जी, इतने लोग आते थे, मैं उनको भी देख के मैं इतना इतना कोई कहता था 2 साल से आए हैं, कोई लोगों के टाइम लगते थे, मेरी हिम्मत ख़त्म हो जाती थी उनको देख के।
कुछ जो है ना जज साहब को भी देख के कि वो रिस्पॉन्स ही नहीं करते थे, शोहर मेरा कभी हाजिर ही नहीं हुआ, तो मैंने कहा ये तो नहीं होगा, मुझे नामुमकिन लग रहा था। तो नाज़रीन, ये है हमारी आज की साइला जनाब साइमा नौरीन के तासुरात। हमारे अदालतों का रवैया क्योंकि बिल्कुल भी दोस्ताना नहीं है, फ्रेंडली नहीं है लोगों के लिए, इसलिए वो लोग हिम्मत हार जाते हैं और अक्सर परेशान होकर या तो अपना केस वापस ले लेते हैं या अपने शोहर के झांसे में आके परे हो जाते हैं। तो मेरी सबमिशन ये है कि अदालतों को और अदालतों का जो है अमला ख़ास तौर पे एक तो यंग उन लोगों को लगाना चाहिए जो लोगों के साथ हमदर्दी से पेश आएँ, और अदालतें भी जो साइला आती है पहले बेचारी परेशान होती हैं, उसके मसाइल को सुने और उस पर जल्द रिस्पॉन्स करें। खुश रहें, आबाद रहें और अपने प्यारों का ख्याल रखें।